हेलो फ्रेंड, जितने भी बच्चे क्लास 10 मैथ का पेपर देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो हो ये वायरल हो चुका है, हर जगह वायरल हो चुका है। क्योंकि ये 2023-24 यानी 2024 का काफ़ी ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर है कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए। जो भी बच्चे गणित का पेपर देंगे 27 फरवरी को, कितनी तारीख को देंगे? 27 फरवरी को। अगर वो इस पेपर को देख लेते तो उनका भी 70 में 70 बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये वायरल पेपर है और वायरल पेपर के वायरल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ पर है समय 3 घंटे 15 मिनट दिए रहेंगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहता है। देखिए प्रारंभ के 15 मिनट जो रहते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहते हैं। समय निर्देशांक जो रहते हैं, देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं आपको करना। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के कितने खंड होते हैं? टोटल 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ से 20% बहुविकल्पी है, जिनके उत्तर आपको OMR सीट में भरना रहता है। देखिए जो 20 नंबर के रहते हो उसको आपको OMR सीट में भरना रहता है। तीसरा है OMR पत्र पर अंकित किए जाने पर जो है पश्चात उसे काट नहीं तथा इरेजर नहीं कर सकते, ना ही व्हाइटनर लगा सकते हैं। क्या समझा आपने? समझा ये आपने कि जब क्या होता है कि आप OMR सीट को भर देते हैं, OMR सीट को भरने के बाद में आपको ऐसे आपने भरा, ऐसे भरा तो आप ऐसे नहीं, गलत हो गया, अब इधर लगाएंगे, ये गलत है, बिल्कुल तरीका गलत है। अब ये नहीं, ये गलत हो गया, हमारे पास व्हाइटनर है, यहाँ से लिया खट से, ये ले व्हाइटनर मार दिया, ये सारी चीज़ें गलत है। आपको व्हाइटनर नहीं लगाना है, भरने के बाद कट पिट नहीं लगाना, नहीं तो भैया आप 10 नंबर भी पाने को तो आप 5 भी नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ रियलिटी है, तो इस चीज़ को गलती मत करना, ठीक। अब देखिए इसके खंड में कुल 5 प्रश्न है। इस खंड दूसरा खंड में 50 वर्णात्मक प्रश्न है। खंड 5 प्रश्न कुल टोटल है। प्रत्येक प्रश्न मतलब उसके सामने नंबर लिखा है और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए हुए हैं। देखिए प्रथम प्रश्न से प्रारंभ किए जाने, और देखिए प्रथम से शुरू कीजिए, यानी पहले से शुरू कीजिए और लास्ट तक करते जाइए। कहाँ से शुरू करेंगे? पहले क्वेश्चन से आप करिए और लास्ट तक क्वेश्चन को करते जाइए अच्छे तरीके से। और देखिए आप लोगों को मैथ में कुछ नहीं आता, बिना देखे अगर पास होना है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आप बिना पढ़े पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 1 है। तो संख्याएं 12 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। देखिए ये बहुत ही आसान है, आप एलसीएम गुणे एचसीएफ लगाएंगे। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे आप दूसरी संख्या लगाएंगे। तो देखिए एलसीएम 60 गुणे क्या है 3 बराबर पहली संख्या 12 गुणे द्वितीय संख्या। तो द्वितीय संख्या हमें निकालना है। तो देखिए यह से आप काटेंगे 12 कुम 12 12 पंचे 60 और सेकंड 5 या 15। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि एक 169 परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को गुणनफल सदैव होता, क्या होता? सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या 1 होता। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, सदैव अपरिमेय संख्या। देखिए अगला प्रश्न है कि रेखा युग में समीकरण इतना और इतना के हल होंगे, क्या हल होंगे? तो देखिए आपको जो देखिए इसको आपको समीकरण में लिखना। तो A1 बटे A2, A1 बटे कितना, A1 का मान कितना 1, A2 का मान 4। देखिए मैं यहाँ से कलर को चेंज कर लूँ, 4 प्लस में। अब देखिए A2 का मान क्या है, B1 का मान क्या है 2, B2 का मान क्या है 8, प्लस में है आपका C1 का मान क्या है -5, C2 का मान क्या है -20, ठीक। तो देखिए 1 2 कुम 2 2 चौके 8, 5 कुम 5 5 चौके जो 20 5 और फिर उसके बाद माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो जब इस प्रकार तीनों आपके बराबर होंगे तो कौन सा हल होता है आपका? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा? अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होंगे। इसी प्रकार आप करेंगे। अब देखिए आपका आता है चौथा प्रश्न क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या जिसके 70 और 25 को विभाजित करने पर शेषफल जो हमारा होता है 5 और 8 प्राप्त होता है। तो देखिए आपको इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चौथे का जो पहला सही है वही हो जाएगा 13। क्योंकि देखिए जब 70 और 25 को आप विभाजित करेंगे, गुणनखंड करेंगे, देखिए कैसे 5 सत्ते 35, 35 दूना 70, और इसको जब गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसको जब विभाजित करेंगे तो जो शेषफल होगा 5 और 8 प्राप्त होगा, वो होगा देखिए कैसे 70। तो ये आपका हो जाएगा 5 कुम 5 2 5 चौके 20। तो इसी प्रकार आप विभाजित करेंगे 5 और 8। तो देखिए 8 से जब विभाजित करेंगे तो ये आपका आएगा
8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 से 56, 8 से 64। तो ये टोटल आपका 13 आंसर आएगा। इसी प्रकार आप विभाजित कर लें, भाग देकर आप प्राप्त कर लेंगे कितना कौन सा शेषफल आएगा। ठीक है, अगर आंसर नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा। तीसरा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो पहला 45, दूसरा 55, तीसरा 65, चौथा क्या है 75। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है 45। अगला द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के बराबर कथनों पर विचार। दिए गए समीकरण विविधकर शून्य से कम है, समीकरण के मूल्य वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविधकर शून्य है, यह समीकरण के मूल्य वास्तविक नहीं है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला। क्या है पहला? पहले का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दिया गया है, दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, समीकरण के मूल्य वास्तविक नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही है, ऑप्शन ए और बी सही है। अगला प्रश्न है त्रिभुज AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतना है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। देखिए आपका देखिए कितना दिया हुआ है, जो आपका AOBC ये आपका दिया हुआ, क्या दिया, आयत दिया हुआ, आयत। अब देखिए एक AOBC, ठीक, आप इसका दो रेखाओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो आपका जो विकर्ण है वो निकल जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है यदि समीकरण इतना का एक मूल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो पहला है 2। अगला प्रश्न आपका आता है कि 2 त्रिभुज समरूप होते, कैसे समरूप होते हैं, इनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती हैं, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके जो तीसरा ऑप्शन है सही है, उपयुक्त दोनों, संगत कोण बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज के, और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण 60 90 डिग्री, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप, पहला 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर, तीसरा हमारा 3.5 सेंटीमीटर, चौथा हमारा है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है वही सही हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर का, यदि sin θ - cos θ बराबर 1, तो sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान होगा, पहला 1, दूसरा 3/4, तीसरा 1/2, चौथा क्या है 1/4। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के या 60 अंश के। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला 0 अंश के। अगला प्रश्न यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin θ - cos θ अपान 4 sin θ प्लस cos θ बराबर होता है 2/3, 1/3, 1/2, 3/4। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C 1/2। sec a प्लस tan a 1 - sin a का मान होगा sec a sin a cosec a या cos a। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा D cos a। देखिए अब इसका 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड 60 है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, भैया पाया इसका तो थीटा पान 360, यही लगा दो आंसर आज ही कन्फर्म है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भाऊ, बिल्कुल गलत है। 16 एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। ये देखो एक सुराही है तो कौन कौन चीज़ का संयोजन है, एक गोला और बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, 2 अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु। तो इनमें से कौन ऑप्शन सही है, जल्दी बोलो। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कैसे सही है, गोला है, ये गोला है, बेलन है, बेलन ये है, तो सुराही ये क्या बन गया, क्या बन गया बच्चों, सुराही क्या बन गया, सुराही। तो एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है किसका, एक गोला और एक बेलन का। ओके, इसी प्रकार आप हंसते हंसते खेलते खेलते आज समझते जाइए और बोर्ड परीक्षा में टॉप करके आइए, मेरा नाम रोशन कर दीजिए। आप लोग अच्छे से मेरे चैनल से पढ़िए। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो भैया देखिए 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का जो माध्य होगा वो होगा आपका 5। अब आप बोलेंगे आप कैसे होगा, तो विषम संख्या पूछा है, धनात्मक विषम संख्या, तो आप क्या जोड़ेंगे 1 + 3 + 7 + 9। ओके, तो 9 7 16 3 9 7 16 और 3 19 1 20 20 कितनी संख्याएं हैं 4, 20/4, 4 को 4 4 5 20। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही बचा, डी। अब देखिए क्या पूछा, देखिए आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। क्या होगा इसका, यानी तीसरा होगा, तीसरा आंसर 33/2 होगा।
ठीक। उसके बाद में देखिए, ये आपको अगर जो माध्यिका होती, माध्यिका बहुलक, तीनों चीज़ कितने नंबर का आता है? 12। और मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो, मतलब एकदम फुल सॉल्यूशन के साथ एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप लोग को देखने के बाद में आपका भी 12 नंबर क्लियर हो जाएगा। कैसे हम 12 नंबर की प्राप्ति करते हैं, कैसे हम 12 अंकों की प्राप्ति करते हैं, बोर्ड परीक्षा में कैसे टॉप करेंगे, सारा कुछ बताऊंगा। अब देखिए 19वां नंबर का आता है कि यदि कुछ परीक्षणों को मात्र 27 तथा बहुलक 45 तब माध्यिका होगी। माध्यिका क्या होगी? 32 होगी या 33 होगी या 34 होगी? बच्चा है, इनमें से कोई नहीं होगी। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 33 होगी। ओके, अब आप बोलेंगे इसका कैसे होगा? क्या पूछा? माध्यिका होगी, तो माध्यिका बराबर होता है 3 माध्य माइनस 2 माध्य, तो इसी प्रकार निकाल लेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 33। अगला प्रश्न, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 सबसे छोटी एक विषम संख्या आने की प्रयागता 1/6, 1/3, 1/2, 0। तो यह क्या हो जाती है? 1/6 हो जाती है। अब देखिए ये इस 50 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तभी इसको बताऊंगा, ठीक। अन्यथा मैं इसको नहीं बताऊंगा। वैसे आप क्वेश्चन बता देंगे तो देखिए मैं तक क्वेश्चन बताएंगे, आपके भेजे में नहीं घुसेगा। इसको मैं सॉल्यूशन लाऊंगा, सॉल्यूशन आप लोग केवल देखना। ओके, तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो भैया लोग ये वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में, रीड करो, तो इसीलिए सब्सक्राइब लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।